पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के साथ जो सलूक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया वो बहुत अफसोसनाक है कि उनको एक बार एक कप्तानी से हटा दिया गया, उसके बाद उनको मुसलसल टीम से ड्रॉप रखा गया, फिर उसके बाद तकरीबन 5 मैचेस खेले हैं वो 2019 से लेकर अब तक। और एक वक्त था जब पाकिस्तान क्रिकेट की जान हुआ करते थे और पिछले 6 के 7 सालों में वाहिद ट्रॉफ़ी जिताने वाले कप्तान सरफराज अहमद थे। लेकिन जिस तरीके से सरफराज अहमद के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने सलूक किया वो बहुत अफसोसनाक था। लेकिन सरफराज अहमद साहब ने भी अपने ऊपर जो है वो तर्स नहीं खाया, अपने ऊपर जो है उन्होंने रहम नहीं किया। जब उनको लगा कि उनकी अब जगह नहीं बन रही, उनको जो है निकाला जा रहा है, वो खुद नहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा था कि उनको पता चल जाना चाहिए था, हमें पता चल गया था कि सरफराज अहमद की अब पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत नहीं है, पीसीबी को खास करके ज़रूरत नहीं है और वो उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कंटिन्यूसली वो फॉर्मेट टीम के साथ तो रहे लेकिन वो जो है क्या नाम है उनकी टीम में जगह नहीं बन रही। लेकिन अब जो उनके साथ हुआ है वो काबिल कबूल नहीं है कि आप अपने कप्तान के साथ इस तरीके से, साबिक कप्तान के साथ इस तरीके से डील नहीं करते। और वो कप्तान जिसने आपको चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2017 जिताई हो और वही वाहिद आपके पास ट्रॉफ़ी है पिछले चंद सालों में। अब आप ये देखें कि सरफराज अहमद ने तर्स अपने पे क्यों नहीं खाया, इसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ कि सरफराज अहमद को ये पता चल गया था कि उनको टीम में उनकी अब जगह नहीं बन रही और वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और पीछे कीपर्स की लाइन लगती जा रही है और रिजवान ने ऑलरेडी उनकी जगह ली हुई है और उनको घर चले जाना चाहिए था, इज्जत से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट और एशियाई क्रिकेट का एक कल्चर है, जब तक आपको हाथ पकड़ के गेट तक नहीं लेके जाया जाता तब तक आप नहीं छोड़ते। और फिर यही कुछ सरफराज अहमद के साथ भी हुआ कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बख्श ही नहीं रहे थे और पाकिस्तान क्रिकेट पे उनकी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर आखिरकार जो नए कोचेस आए, जो इंटरनेशनल कोचेस आए, जिनका माइंडसेट इंटरनेशनल कोचेस वाला था, जाहिर सी बात है वो गोरे हैं, वो अपने तरफ से लेके चलते हैं चीज़ों को, अपने तरफ पे हर चीज़ जो है वो चला रहे होते। तो उनको ये लगा कि सरफराज अहमद अब हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं, उन्होंने भाई बाबर आजम तक को बाहर कर दिया। तो सरफराज अहमद तो अब वो वाले प्लेयर रहे ही नहीं, अब तो वो पुराने वाला एक हिसाब हो गया कि अब उनको चले जाना चाहिए। 2012 से या 11 से गालिबन खेल रहे हैं सरफराज अहमद और 2015 से कंटिन्यूसली वो टीम के साथ खेलते रहे और उन्होंने अपनी क्रिकेट का एक उरूज देखा, एक पीक देखा। लेकिन अब कब तक आप ये इसी चीज़ पर चलते रहेंगे कि हमने जिताया। और मैं समझता हूँ कि कराची वालों की भी इसमें बहुत बड़ी गलती है कि कराची वालों ने सरफराज अहमद को जाने ही नहीं दिया कि जब भी आप सरफराज अहमद को ड्रॉप किया जाता है, कुछ किया जाता है तो उनके लिए एक रील्स चलाई जाती, रोने धोने वाली गाने चलाए जाते। लेकिन इस बात को शायद सरफराज अहमद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि वो पिछले कई सालों से अपने फ्रेंचाइज से भी परफॉर्म नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान टीम का तो हिस्सा ही नहीं है और वो जहाँ भी खेल रहे हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इसका मतलब यही है कि आप खिलाड़ी की उम्र हो गई और अब उसको चले जाना चाहिए। अब आप ये देखें कि जिमी एंडरसन जो इतने सालों से इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं और 800 के 900 उनके आउट थे, लेकिन आखिरकार ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है और आप जो है आप चले जाएँ और नए अपकमिंग खिलाड़ी आप उनको जगह दे दें। और वो सरफराज के लिए भी ये जगह बहुत थी, पाकिस्तान टीम के लिए जगह बन जाती कि अगर वो सरफराज अहमद इज्जत से चले जाते, उनको बीच चलते हुए सीरीज़ से ड्रॉप नहीं करते तो सरफराज अहमद अपने इज्जत से जाते और उसके बाद उनको भी कोई ना कोई जगह मिल जाती। लेकिन एज अ प्लेयर अब सरफराज की जगह नहीं बन रही और उनको ये माननी चाहिए कि उनके अंदर लीडिंग क्वालिटी है, एज अ लीडर वो बहुत अच्छे हैं। तो उनको पाकिस्तान को किसी और फॉर्म में एज अ कोच उनको जो है पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि एज अ प्लेयर। लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि अपनी एक खिलाड़ी, एक कप्तान, एक साबिक कप्तान, उसको दौरान सीरीज़ आपने ड्रॉप कर दिया और पूछा भी नहीं, कोई बात भी नहीं की और उसके बाद अल्लाह हाफिज़ कह दिया। ठीक है खिलाड़ी नहीं जा रहा था लेकिन बड़े तरीके से आप खिलाड़ी को जाने देते। लेकिन वही वाली बात है कि अंदरूनी कहानी यही है कि सरफराज अहमद को कंटिन्यूसली बात कही जा रही थी कि अब आप छोड़ दें, वो नहीं जा रहे थे, तो इसलिए उनको कहा गया कि भाई फिर अल्लाह हाफिज़।